दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बिल्कुल बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त, बेहतरीन होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी साथियों के लिए जिनका एग्ज़ाम इस बार है। उनको आज हम अप्लाइड फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स के कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने ज़रूरी हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके पहले आपको केमिस्ट्री का वीडियो मिल चुका है इंपॉर्टेंट टॉपिक का। अगला वीडियो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथ का आपको मिलेगा। टाइमिंग डेली शाम को 7 बजे आपको वीडियो मिलती है लर्निंग डे के इसी यूट्यूब चैनल पर। साथ ही साथ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, कॉलेज का नाम बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। आप चाहें तो हमारे लर्निंग डे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर प्ले स्टोर से भी आप विजय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 199 रुपये फीस के साथ आपको वहाँ पर कंप्लीट तैयारी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की करवाई जा रही है। अब दोस्तों बात करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का। अच्छा, इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको कोई भी आपका डाउट है पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, तो आप मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। IMSAURABHOJHA1 इस इंस्टाग्राम आईडी पर। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं मेन दोस्तों, जो आपका अप्लाइड फिजिक्स है, इसके जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन क्वेश्चन को हम आपको उनका प्रारूप एक तरीके से बताने वाले हैं, या फिर आप कह सकते हैं टॉपिक वाइज हम आपको बताने वाले हैं। इनमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले अगर चैप्टर के बारे में आप बात करोगे तो आपका आ जाता है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन जिसको हम मात्रक एवं बीमाएं बोलते हैं, इनमें कौन सा टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं हर एक उस टॉपिक को आपके लिए मेंशन करता हुआ जाऊंगा। आपको बहुत ध्यान से सारी की सारी चीज़ों को देखते हुए जाना है। जैसे इसमें जो डेराइव्ड यूनिट हैं, जिनको हम व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं या व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा। फिर इसके बाद आ जाता है आपका, इसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है कुछ आपसे फार्मूला पूछ लेगा। इसके बाद आपका लॉ आ जाता है डायमेंशन का, जो होमोजेनिटी का लॉ होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आप ध्यान देना इधर। कन्वर्जन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू एन अदर यूनिट। एक मात्रक की राशियों को दूसरे मात्रक की राशि में बदलना। जैसे क्वेश्चन आपका आएगा 10 जूल को अर्ग में बदलिए, या फिर कह देगा 10 न्यूटन को डाइन में बदलिए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यही आपके यहाँ पे रिपीट हुए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन की एक न्यूमेरिकल वैल्यू को दूसरे न्यूमेरिकल वैल्यू में आपको बदलना है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है एरर इन मेजरमेंट। यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपके यहाँ न्यूमेरिकल पूछे जाएगा तो एक तो जो मैंने आपको चेंज करने वाला बताया वहाँ से पूछता है, दूसरी चीज़ आपका एरर इन मेजरमेंट से पूछता है, और कभी कभी इनकी डिफिनीशन भी पूछता है कि रिलेटिव एरर क्या होते हैं, एब्सोल्यूट एरर क्या होते हैं, परसेंटेज एरर क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तक जो 3-4 टॉपिक मैंने बताए, उम्मीद है कि आप अपने साथ कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे और उन सारे टॉपिक को अपनी कॉपी में नोट करते हुए जा रहे होंगे। फिर आ जाइए दोस्तों, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है आपका फोर्स एंड मोशन, मतलब बल एवं गति। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाला है वो इसी चैप्टर से बनने वाला है। इस चैप्टर में आपका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज से भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, आपको एक्सप्लेन करने को भी आ सकते हैं। आपका योग मतलब एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ये भी क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है। ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ, सिर्फ इनका स्टेटमेंट, इन पे न्यूमेरिकल नहीं आता। मतलब आपको त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम, ये दोनों नियम याद होने चाहिए। इसके कहने का मतलब है सिर्फ आपको नियम पता होना चाहिए, नियम को लगाना कैसे है, न्यूमेरिकल इसमें नहीं आएगा। ठीक है भाई, क्लियर। ये जो चैप्टर है आपका फोर्स एंड मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर आपका जो आता है फोर्स, मूवमेंट, स्टेटमेंट एंड डेरिवेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ लीनियर मूवमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन सच आ रिकॉइल ऑफ गन। ये इसके एप्लीकेशन बहुत रेयर पूछेगा आपसे,
मेन आपका फोर्स एंड मूवमेंट का स्टेटमेंट पूछेगा, फोर्स क्या है, मूवमेंट क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है, ये आपसे यहाँ से पूछेगा। फिर आपका आ जाएगा इम्पल्स को, आपको डिफिनीशन लिखने को आ जाएगा, इम्पल्स का आपको एप्लीकेशन पूछ लेगा आपसे। सर्कुलर मोशन आपसे पूछ सकता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, और रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, और इन पर रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको फाइनली मार्क करके दिया है। मतलब टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2 और इन पर आधारित न्यूमेरिकल, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत रिपीट हुए हैं। V इज इक्वल टू आर ओमेगा, है ना, इसी पर सारी की सारी चीजें निकलती हुई चली जाती हैं। आपका आ जाता है A इज इक्वल टू आर अल्फा। ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपके यहाँ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं और इन पर आधारित क्वेश्चन भी, न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इन दोनों पर मैंने स्पेशली वीडियो बना करके, शॉर्ट वीडियो 5 से 10 मिनट का वीडियो डेली शाम को 7 बजे वाली प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड कर रखा है। वहां पर जाकर के आप इनको देख लेना, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है। फिर आपका आ जाता है दोस्तों, इसमें जो आपका अगला टॉपिक आता है वो आपका सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विथ एग्जाम्पल। सेंट्रीपिटल अपकेंद्रीय, हिंदी वाले बच्चों के लिए अपकेंद्रीय, सेंट्रीफ्यूगल अभिकेंद्रीय। ये बल दोनों क्या हैं और इनके अनुप्रयोग क्या हैं, इनके एग्जाम्पल क्या हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। फिर एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके यहाँ टॉपिक है, केपलर लॉ, हर बार एग्जाम में आता है, मोस्ट हैशटैग बना लेना। मैंने इस चैप्टर के पहले ही बताया था, चैप्टर नंबर 2 के, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। केपलर लॉ बहुत बार पूछा गया है, रिपीट हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो आपको ये सारे टॉपिक आपको कंप्लीट कर लेने हैं। फिर उसके बाद आपका अगला चैप्टर आ जाता है, चैप्टर नंबर 3, वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसमें आपको पता होना चाहिए वर्क क्या है, पावर क्या है और एनर्जी क्या है। सबसे पहले तो इन तीनों की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको जीरो वर्क का एग्जाम्पल पता होना चाहिए। जीरो वर्क का एग्जाम्पल स्पेशली लिखा है, मतलब पूछेगा, ये मान के चलना। पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क उतना ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन आपका एग्जाम्पल आप जीरो वर्क बहुत पूछता है। वर्क की परिभाषा, मतलब कार्य की परिभाषा, शक्ति की परिभाषा और ऊर्जा की परिभाषा, मात्रक सदिश राशियां हैं या अदिश राशियां। फ्रिक्शन आपसे पूछेगा। फ्रिक्शन में जो सबसे ज़्यादा पूछता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन आपसे बहुत पूछता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाए कि इसका रिलेशन क्या होता है, तो इसका रिलेशन tan थीटा के बराबर होता है, ये आपसे पूछता है। रेड्यूसिंग फ्रिक्शन, आप जो फ्रिक्शन है, घर्षण जिसको हम बोलते हैं, उस घर्षण को कम कैसे करोगे, ये क्वेश्चन भी पूछता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कम कैसे करना है, तो ये 5 नंबर से कम में नहीं आएगा। वैसे अगर आप एक बार देख लोगे कि कम कैसे करना है, तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। फिर आपका आ जाता है पावर की यूनिट कैलकुलेशन ऑफ पावर इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इसको मैंने करवा रखा है आपको 7 बजे वाली क्लास में, और मैंने पहले ही बता दिया कि पावर की यूनिट आपको पता होनी चाहिए। फिर आपका जो इसमें और जो इम्पॉर्टेंट बनता है वो आपका हो जाता है, कोई एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और उस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर अगर हम कोई भी इंक्लाइंड कोई भी एक प्लेन है, उस पर हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो कितना वर्क हम करेंगे, यहाँ से न्यूमेरिकल वैल्यू पूछता है। तो न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकलों को आप, अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो प्रैक्टिस कर लो। अगर नहीं आता तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी, अगर न्यूमेरिकल आपको इस टाइप के नहीं आते हैं तो छोड़ देना। जैसे आपको 4 या 5 अगर आपको क्वेश्चन देगा तो उनमें से 3 ही करना रहेगा, तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप थ्योरी की तरफ चले जाओगे, वैसे ट्राई करना है, न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं। एनर्जी एंड इट्स यूनिट, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विथ एग्जाम्पल एंड देयर डेरिवेशन। डेरिवेशन पहली बार आपके यहाँ प्रॉपर लिखा है, तो यहाँ से डेरिवेशन आपसे पूछ सकता है। फिर आपका आ जाता है रोटेशनल मोशन, जिसको हम बोलते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति का आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि घूर्णन गति क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन विथ एग्जाम्पल, कि एक मतलब आपसे पूछ सकता है कि ट्रांसलेटरी और रोटरी मोशन में डिफरेंस बताइए या इनको समझाइए आप। टॉर्क की परिभाषा आपसे पूछेगा, ठीक है। ये सारे ऐसे टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग ऑफ स्पेयर ऑन द
स्लैंट प्लेन। ठीक है, ये आपके यहाँ बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। अब इसके बाद आ जाता है आपका प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये पहली बार चैप्टर ऐड हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछेगा इस बार, जो मुझे लगता है। दूसरा चैप्टर और ये पांचवा चैप्टर, ये दोनों चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जब बच्चे मॉस पढ़ते थे तो मॉस में उनको ये सारी चीज़ें मिलती थी, लेकिन अभी आपको इसको फिजिक्स में भी ऐड कर दिया है। मॉस क्या है, आगे जब आप जाओगे तो आपको मॉस पता चल जाएगा। इलास्टिसिटी क्या है आपकी, ये आपसे पूछेगा। हुक का नियम आपसे पूछेगा कि हुक का नियम आप बताइए। ठीक है, जो इलास्टिसिटी होती है, जिसको हम प्रत्यास्थता बोलते हैं या प्रत्यास्थ बोलते हैं, ये इसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रेन, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मतलब विकृति जिसको हम बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं, ये मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दे रहा हूँ आपको। तो स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिसिटी और हुक का नियम, ये तीनों चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रेशर क्या है, प्रेशर इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आपके यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और आपका जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर का आपका एप्लीकेशन पूछ सकता है, आप इसको मान के चलना। सरफेस टेंशन से 100% मान के चलना एक क्वेश्चन बनेगा। सरफेस टेंशन क्या है, इसको आप प्रॉपर समझाइए। एडहेसिव फोर्स क्या होता है, कोहेसिव फोर्स क्या होता है, ससंजक असंजक बल जिसको आप बोलते हो, है ना, बहुत बार आपने इसको पढ़ा होगा, ससंजक असंजक, ये सारी चीज़ें आपका। फिर आपका आ जाता है, जैसे आपने केशिकात तो देखा होगा, है ना, जिसको आप कैपिलरी बोलते हो। कैपिलरी क्या है, केशिकात तो क्या है, यहाँ से आपके यहाँ क्वेश्चन बनने वाला है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब हम कांच को पारे में डुबोते हैं तो जो पारे का सिरा होता है वो नीचे चला जाता है, जबकि पानी में डुबोते हैं तो पानी का सिरा ऊपर चला जाता है, इसका कारण क्या है। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि सर ये कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स के कारण होता है। वेलोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। स्टोक लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड मोशन, जो आपका फ्लूइड है, आप ये कह सकते हो कि अगर एग्जामिनर या आप बोर्ड कह सकते हो, बोर्ड ने आपको उठा करके अगर इस चैप्टर को यहाँ ऐड किया है तो वेटेज आप इसका समझना। एग्जाम देकर के आओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। आप इसमें चाहे बात करिए स्ट्रीम लाइन की, जिसको आप प्रक्षुब्ध या सामान्य प्रवाह बोलते हैं, ठीक है ना, ये दोनों टर्बुलेंट एंड स्ट्रीम। रेनॉल्ड नंबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और बर्नौली की थ्योरम, बर्नौली की थ्योरम मैंने पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों को बोला था और इस बार भी मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, बर्नौली की थ्योरम आएगी आपके यहाँ। ओनली फार्मूला पूछा है और इसके एप्लीकेशन पूछे हैं, तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आप तभी इनको कर पाओगे जब आपको बर्नौली की थ्योरम पता होगी। तो वन शॉट वन टॉपिक की जो मेरी अगली वीडियो होगी वो बर्नौली थ्योरम ही होगी। मैंने पिछले साल बहुत अच्छे से बताया था, जो बच्चे एग्जाम देकर के आए थे वो बिल्कुल खुश हो गए थे। आप भी जब एग्जाम देकर के आओगे तो जितने टॉपिक मैं बता रहा हूँ इनमें से आपको 80% टॉपिक हूबहू आपके एग्जाम में दिखने वाले हैं। अभी तो मास्टर क्लास और अल्फा क्लास आना बाकी है। मास्टर क्लास में हम आपको सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देते हैं और अल्फा क्लास आपको हम एग्जाम के एक दिन पहले देते हैं। ये सारी क्लासें आएंगी, आपको मज़ा आएगा हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहने में। हीट एंड, जो आपका ये अगला चैप्टर है हीट एंड, यहाँ पर जो आपका कॉन्सेप्ट बनेगा वो टेम्परेचर से बनेगा। हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। मोड ऑफ ट्रांसफर हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ एग्जाम्पल पूछा है, तो मतलब यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है भाई, मैंने आपको जितने टॉपिक मुझे लगते थे कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया है। अब आप अगर इन सारे टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हो, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ के जाते हो, तो आप ये यकीन मान के चलना बहुत अच्छा आपका स्कोर होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर करें। ठीक है, आगे वीडियो आपको लर्निंग डे पर मिलती रहेगी। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।